सुख और दुख की कैसी ये ठिठोली है, कि सुख और दुख की कैसी ये ठिठोली है, संघर्षों से भरी जिंदगी खेलती आंख मिचौली है। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपको तो पता चल गया होगा कि आज की मेरी कहानी का शीर्षक क्या है। जी हाँ, मेरी कहानी का आज का शीर्षक है संघर्ष। संघर्ष हम सबको करना पड़ता है। जितने भी जीव इस धरती पर जन्म लिए हैं, जितने भी जीव इस धरती पर हैं, हर जीव को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, हर जीव को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ा है। और अगर आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है तो आपकी लाइफ एकदम मृत्यु तुल्य है। और संघर्ष से ही आपकी लाइफ निखरती है। तो फ्रेंड्स, हमें संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, हमें संघर्ष निरंतर करते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कुछ अच्छे कार्यों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी का शीर्षक है संघर्ष। रवि, हमारे कहानी का नायक रवि। रवि अपनी बालकनी में बैठा हुआ लॉन में खेल रहे बच्चों को बड़े ध्यान से देख रहा था। सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे और एक दूसरे के साथ कहीं छुपन छुपाई खेल रहे थे, कहीं बॉल खेल रहे थे। उनको देखकर रवि को बहुत अच्छा लग रहा था। उन बच्चों की चंचलता उसके मन को मोह रही थी। वो अक्सर अपनी बालकनी में बैठ के वहाँ पर खेलते हुए बच्चों को देखता रहता था। एक वक्त था जब रवि भी अपनी मम्मी को अपने पीछे पीछे दौड़ाता था और उसने मम्मी अगर कुछ वो शैतानी करता था तो मम्मी उसे मारने के लिए दौड़ती थी। वो दूध नहीं पीता था तो मम्मी दूध का ग्लास लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। पर अब ये सब उसके लिए एक सपना हो गया था। उसने अपने पैरों की तरफ एक निगाह डाली और एक ठंडी सी आह भरी। उसने सोचा अब ये उसकी लाइफ में कभी नहीं होगा और कभी वो अब शायद ना चल पाए, कभी जो अपनी मम्मी को अपने पीछे ना दौड़ा पाए। इन बच्चों की तरह वो कभी नहीं दौड़ सकता। उसने अपने पैरों की तरफ देखा और उसके जिंदगी में घटित हुई वो घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। रवि जब अपने कॉलेज में पढ़ाई करता था, सोमवार का दिन था। उस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था। वो बहुत खुश था, सुबह से बहुत एक्साइट था कि आज उसका रिजल्ट आएगा। उसे अपने पेपर पर अपने रिजल्ट का इंतज़ार था क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। सुबह जब रिजल्ट आया तो वो खुशी से एकदम खिलखिला उठा और उसने दौड़ के अपने मम्मी को फ़ोन मिलाया। उसकी मम्मी ने कहा हेलो। हाँ, तो रवि ने कहा हेलो मम्मा, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये सुनकर उसकी मम्मी की आंखें भर गईं और उन्होंने कहा कि बेटा, हमें गर्व है कि तू हमारा बेटा है और तूने हमेशा हम लोगों का नाम रोशन किया है और हमारा आशीर्वाद है तो इसी तरह और आगे बढ़ता जाए। रवि बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी छोटी कहाँ है? और जो है उसकी आवाज़ आज नहीं सुनाई दे रही है और वो छिपकली कहीं सुनाई नहीं दे रही, कहाँ पे है? तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि रवि, तू जानता है कि वो छिपकली कहने पर कितना गुस्सा करती है और फिर भी तू उसे चिढ़ा रहा है। वो तो अच्छा है कि वो घर पर अभी नहीं है, वो सिंह अंकल के यहाँ गई है और वहाँ पर उनकी बेटी को देखने कुछ लोग आए हैं, तो पापा और छोटी वहीं पर गए हैं। तो रवि कहता है कि इसीलिए मैं सोचूं कि घर का वातावरण इतना शांत क्यों है और छोटी नहीं है तो घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। रवि मम्मी से बातें करता है, मम्मी उसे खूब ढेर सारा प्यार देती हैं और कहती कि बेटा जल्दी आ जाओ, जो है बहुत दिन हो गए तुम घर नहीं आए। तो इस पर रवि कहता है, मम्मी मुझे एक परमिशन आपसे लेनी है। तो उसकी मम्मी कहती हाँ बोलो, आज तो तुम जो कुछ कहोगे हम सब कुछ दे देंगे तुमको। तो इस पर रवि कहता, मम्मी मुझे जो है अपने दोस्त के यहाँ नैनीताल जाना है, अपने दोस्त देव के यहाँ। जो है वो बहुत दिनों से कह रहा है अपने घर चलने के लिए। उसकी मम्मी पापा भी मुझे बहुत याद कर रहे हैं और अंकल जब भी आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो मम्मी क्या मैं वहाँ पे चला जाऊँ? तो उसकी मम्मी कहती हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन पहले तू एक बार अपने पापा से पूछ ले। तो
रवि कहता है कि मम्मी मैंने पापा से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी मम्मी हाँ कहती हैं तभी तुम जाना, तो मैं शाम को पापा से बात कर लूँगा। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं ठीक है तुम बात कर लेना, अगर पापा इजाज़त देते हैं तो तुम चले जाना। कहकर रवि फ़ोन रख देता है। शाम को उसके पापा आते हैं तो उसकी मम्मी जब ये सारी खबर देती हैं कि उनके बेटे ने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो वो बहुत खुश होते हैं और वो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उनके घर में ऐसी औलाद ने जन्म लिया। और शाम को जब रवि फ़ोन मिलाता है तो अपने बेटे को बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इस पर वो रवि अपने पापा से इजाज़त लेता है कि पापा मुझे नैनीताल जाना है, मेरा दोस्त बहुत दिनों से कह रहा था, मैंने आपसे बात भी की थी इसके बारे में। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हारी मम्मी हाँ कहती हैं तो तुम चले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ आराम से जाना और ठीक से वापस आना। तो इस पर उसकी बहन जो है फ़ोन पे सुन रही थी कि पापा बात कर रहे थे, तो वो कहती है कि पापा भैया का फ़ोन है मुझे दीजिए। तो वो कहती है कि भैया मेरी ट्रीट कब मुझे मिलेगी, और आपने तो टॉप किया है और मुझे मेरी ट्रीट चाहिए। तो इस पर रवि कहता है तू अभी भी इतनी भुक्खड़ है, इतनी बड़ी हो गई है, अब तो कम से कम खाने की बात मत किया कर, अरे ट्रीट नहीं कुछ गिफ्ट ले ले हमसे, जो है तो चूहिया की चूहिया ही रहेगी, पूरा दिन खाती ही रहेगी। तो इस पर उसकी बहन गुस्सा करने लगती है कि भैया कभी छिपकली कभी चूहिया, क्या है आप मुझे क्या क्या नाम दिया करते हैं, कभी मेरे नाम से भी बुला लिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और पापा को अपने फ़ोन पकड़ा देती है गुस्से में कि पापा लीजिए आप जो है भैया से बात कीजिए। और उसके पापा रवि के पापा इतने खुश होते हैं कि रवि आज कुछ भी मांगता तो उसे दे देते हैं। उन्होंने उस रवि को इजाज़त दे दिया कि हाँ तुम चले जाओ अपने दोस्त के यहाँ, लेकिन आराम से जाना बेटा और आराम से आना। रवि बहुत खुश होता है, वो पैकिंग करता है। दूसरे दिन देव और रवि नैनीताल के लिए निकलते हैं, लाल कुआं पहुँचते हैं, वहाँ से वो सवारी करते हैं और देव के घर आ जाते हैं। देव के घर में सब लोग रवि का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे एकदम घर जैसी फीलिंग आती है। देव की मम्मी को देखकर उसे अपनी मम्मी की याद आती है, उसकी मम्मी भी हमेशा उसका ध्यान रखती हैं। देव इकलौता लड़का उनका रहता है और उनके घर में रवि को बहुत अच्छा लगता है। रवि आसपास की जगहों को घूमता है, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, सबको वो खूब एंजॉय करता है। और एक दिन जो है देव पापा से अपनी बाइक मांगता है कि पापा बाइक दे दीजिए, आज हम लोग बाइक से जाएंगे और थोड़ी दूर घूम के चले आएंगे। तो पर देव के पापा कहते हैं नहीं बेटा, पहाड़ी एरिया है और तुम लोग जो है अभी लड़के हो और बाइक तेज चलाओगे और बाइक से तुम लोगों को नहीं जाना है, तुम लोगों को मैं गाड़ी बुला दे रहा हूँ, उससे जाओ घूम आओ। इस पर रवि भी कहता है कि अंकल दे दीजिए, मैं भी साथ में हूँ, हम लोग बहुत केयरफुली गाड़ी चलाएंगे और जो है मैं देव के साथ हूँ, हम लोग बहुत धीमे धीमे जाएंगे और यही पास में होके चले आएंगे। तो देव के पापा रवि की बात मान जाते हैं और अपनी बाइक दे देते हैं। देव और रवि दोनों मस्ती में झूमते हुए झरने और पहाड़ों में गाते हुए बाइक से मस्ती में जा रहे होते हैं कि तभी अचानक एक बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है। उसको बचाने के चक्कर में देव की गाड़ी जाकर एक चट्टान से टकराती है और देव उछलकर किनारे गिरता है और रवि दूर जाकर एक खाई में गिर जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सब जो आसपास के लोग रहते हैं वो लोग पहले देव को उठाते हैं और रवि को ढूंढने लगते हैं, पर रवि कहीं दिखता नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है और देव को सब लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो फिर रवि जब नहीं मिलता तो लोग फोर्स बुलाते हैं, तो वहाँ पर फोर्स आती है तो वो लोग जो है रवि को नीचे खाई में ढूंढते हैं, तो वहाँ पर रवि जख्मी हालत में मिलता है। रवि की सांसें चल रही होती हैं और वहाँ पर जो फोर्स होती है वो जब रवि को देखती है कि उसकी सांसें चल रही हैं तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं लोग। देव के घर फ़ोन कर देते हैं, जो है देव का फ़ोन वहीं बगल में पड़ा रहता है, जिससे नंबर निकालकर वो देव के पापा को फ़ोन करते हैं। उनके देव के मम्मी पापा के तो होश उड़ जाते हैं। वो लोग दौड़ते भागते किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पर देव जख्मी हालत में पड़ा रहता है और रवि आईसीयू में पड़ा रहता है। रवि की हालत काफ़ी नाजुक होती है और जो है डॉक्टर उसे उसका
पैर काटने के लिए कहते हैं। तो इस पर देव के पापा परेशान हो जाते हैं। वो देव के पास आते हैं और देव को सारी बातें बताते हैं कि देव, थोड़ी सी ज़रूरत है रवि के मम्मी पापा को, और जो है बेटा क्या तुम्हारे पास उनके मम्मी पापा का नंबर होगा? तो देव को रवि के पापा का नंबर याद रहता है, तो वो बताता है कि पापा ये नंबर है, आप बात कर लीजिए। और जो है क्या मेरा दोस्त रवि सही ठीक है? तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है, मम्मी पापा की उनके पापा की ज़रूरत है। तो देव नंबर देता है, देव के पापा फ़ोन करते हैं और तो रवि के पापा फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं हेलो, मैं देव का पापा मिस्टर नारंग बोल रहा हूँ सर, आपको ज़रूरत है, रवि और देव को थोड़ी सी चोट लग गई है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। तो इस पर उसके पापा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मेरे बेटे को? तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में आपकी ज़रूरत है और जो है आप आ जाइए, रवि को चोट लग गई है। तो इस पर वो लोग फिर जो है फ़ोन रख देते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक फॉर्म लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि आपके घर में या आप लोग किसी की आप साइन चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों पैर काटना पड़ेगा रवि का, और क्योंकि पेशेंट अगर हम पैर नहीं काटते हैं तो उनका पैर इतनी ज़्यादा कुचल गया है कि वो जहर बनके उनके पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर जो है हम नहीं बचा पाएंगे। नारंग साहब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें, वो किस हैसियत से किस हक से साइन करें। तो वो फिर एक बार रवि के पापा को फ़ोन मिलाते हैं और उन्हें सारी परिस्थिति बताते हैं कि अगर पैर नहीं काटा गया तो फिर रवि की जान को खतरा है। रवि के मम्मी पापा बेतहास हो जाते हैं, वो गाड़ी पकड़ते हैं और नैनीताल के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में जब ये फ़ोन आता है तो उसके पापा कहते हैं कि भाई साहब आप साइन कर दीजिए, आप भी रवि आपके बेटे जैसा है, आप साइन कर दीजिए, अगर रवि की जान की बात है तो आप साइन कर दीजिए। नारंग साहब साइन करते हैं, रवि का ऑपरेशन होता है, उसके दोनों पैर काट दिए जाते हैं। रवि के मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल हुआ रहता है और हॉस्पिटल में जब वो पहुंचते हैं तो वो देव के बारे में रिसेप्शन पे बात करते हैं। तो जो है देव के पापा उसी बीच आ जाते हैं और उनको लेकर देव के रूम में जाते हैं। देव उनसे मिलता है और सॉरी बोलता है कि अंकल मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और ना हम लोग घूमने जाते ना ऐसा होता। पर रवि के पापा कहते हैं बेटा जो होना था सो हो गया, तुम परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखो, और पूछते कि मेरा रवि कहाँ है। देव के पापा रवि के रूम में ले जाते हैं। रवि इमरजेंसी में रहता है और इमरजेंसी वार्ड में रहता है। तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन हो चुका होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता रहता है और दूसरे दिन उसे बेड मिलने वाला होता है, पर रवि बेहोश रहता है। उसकी मम्मी उसे बाहर से देखकर बहुत रोती हैं। तो रवि के पापा कहते हैं तुम इतना रोओगी तो हम लोग रवि को नहीं संभाल पाएंगे और इस समय हम दोनों को ज़रूरत है हिम्मत की और हमारे बेटे में हिम्मत भरने की। अगर हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमारा बेटा और परेशान हो जाएगा और रोएगा और वो अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रवि की मम्मी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। दूसरे दिन रवि को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और रवि की मम्मी उसके पास ही बैठी रहती हैं और रवि देखता है कि उसकी मम्मी रवि के पास ही बैठी रहती हैं। वो रवि बेहोश रहता है, हल्का हल्का उसे होश आ रहा होता है। उसकी मम्मी बैठे बैठे उसी के पास हल्की सी उनकी आंखें जो है लग जाती हैं। तो रवि सोचता है कि मैं थोड़ा सा मुड़ जाऊं और मम्मी को देख रहा था, उसे मम्मी पर बहुत प्यार आ रहा था और वो मुड़ने की कोशिश करता है पर वो मुड़ नहीं पाता। इसी बीच उसकी मम्मी की आंखें खुल जाती, कहती क्या हुआ बेटा? तो रवि कहता कुछ नहीं मम्मी, जो है आप ठीक हो? तो उसकी मम्मी की आंखें भर आती हैं कि बेटा कैसे हो गया सब? तो वो कहता है कि मम्मी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से ये हुआ। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, और वो उसको दवा दे देती हैं और दवा देने के बाद रवि सो जाता है। रवि सोया रहता है और हल्की सी उसकी मम्मी की भी 2 दिन से जगी रहती हैं, तो उसकी मम्मी की भी आंखें हल्की सी लग जाती हैं और रवि फिर
कोशिश करता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सोचता है कि हल्का सा मैं मुड़ जाऊं, कमर दर्द हो रही है, तो वो हल्का सा मुड़ने की कोशिश करता है। तभी वो उसे फील होता है कि उसके शरीर में उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा है। इस पर वो जब वो सोचता है कि शायद एक्सीडेंट की वजह से, इंजेक्शन वगैरह लगने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा हो। फिर वो थोड़ी देर फिर लेटा रहता है, लेकिन फिर उसे दर्द फील होता है। तो वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा अपना पैर समेट के सही कर लूं, पर जब जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। उसकी मम्मी हड़बड़ा कर जाग जाती हैं और कहती क्या हुआ बेटा? तो कहती मम्मा मेरा पैर। तो वो कहते हैं कि वो उसे पकड़ के रोने लगती हैं, कोई बात नहीं बेटा, और जो है कुछ नहीं हुआ है। तो वो बार बार कहता मम्मा मेरे पैर कहाँ है, मेरे पैर को क्या हुआ? तो इस पर उसकी मम्मी भी अपने आप को नहीं रोक पाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं और उसको पकड़ के उसको सताना देती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप सही हो, आप ठीक ठाक हो, तो फिर पैर क्या हुआ, कोई बात नहीं है। तो इस पर रवि की तो मानो दुनिया ही घूम जाती है। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि उसकी लाइफ ने उसके साथ कैसा मजाक किया। वो रोने लगता है और कहता मम्मा मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो उसकी मम्मी उसे समझाती हैं कि बेटा आप सही सलामत हो, हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है, आप ठीक हो। और डॉक्टर उसे सारी बात बताती हैं कि डॉक्टर ने आपके पैर को काटने के लिए कहा, अगर पैर ना काटा जाता तो आपके पूरे शरीर में जहर फैल जाता और वो आपको ना बचा पाते हैं, और हम लोगों के लिए यही काफ़ी है कि आप सही सलामत हो। रवि बहुत परेशान रहता है, उसकी मम्मी उसे सतावना देती हैं, वो रोने लगता है। तो इसी बीच उसके पापा अंदर आते हैं, तो कहते हैं कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, और जो है आप तो हम दोनों का सहारा हो। तो इस पर रवि कहता है कि पापा अब आपके इस सहारे को आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है, अब मैं आपका सहारा नहीं बन सकता। इस बात पर उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? इंसान के तन से ज्यादा मजबूत उसका मन होता है, और जिसका मन मजबूत होता है उसे अगर तन में कोई दिक्कत है तो उसे वो दिक्कत मायने नहीं रखती है। अगर आप मन से मजबूत हो, आप दुनिया के हर काम कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। और फिर बेटा आपके पैर ही नहीं है, आप तो हो, आपके जो है आपका मन है, आप अंदर से मजबूत हो, कोई बात नहीं। तो बहुत समझाने के बाद रवि थोड़ा शांत पड़ता है, और इसी बीच उसकी बहन भी आ जाती है, उसे समझाती है कि भैया आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं, और आप जो है इस तरह परेशान रहेंगे तो जल्दी रिकवर नहीं करेंगे और कोई दिक्कत हो जाएगी, और आप ही तो हम लोगों के सहारे हैं, आप ही हम लोगों की जान है। आप ऐसे रोएंगे, आप ऐसे परेशान रहेंगे तो क्या होगा? रवि सब लोग समझाने के बाद रवि थोड़ा सा शांत पड़ता है। डॉक्टर इलाज करते हैं और रवि रिकवर करता है, और कुछ दिन बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। देव भी सही हो जाता है, देव उसे मिलने आता है, पर वो गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से उसके दोस्त के साथ ऐसा हुआ। पर रवि उसे समझाता है कि ये तो होनी थी, जो होना था सो हो गया, और जो है तुम बुरा मत फील करो, और ये मेरे साथ हो गया या तुम्हारे साथ भी हो सकता था, मेरे साथ भी, मतलब वही किसी के साथ भी हो सकता था, ये तो अनहोनी थी। तो इस पर देव और रवि दोनों बातें करते हैं। रवि को छुट्टी मिलती है। रवि के पापा उसके लिए व्हील चेयर लेकर आते हैं। व्हील चेयर देखकर उसके पापा की आंखें भर आती हैं कि उनका बेटा जो कल तक दौड़ता था, चलता था, आज वो इस व्हील चेयर पर बैठेगा, और वो बुझे मन से, भारी मन से अपने बेटे को व्हील चेयर पर बैठाते हैं। वो अपने चेहरे पर भाव नहीं आने देते, पर उनके चेहरे पर एक दर्द सा दिखाई देता है। रवि की माँ अपने बेटे को देखकर, इस तरह असहाय देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। धीरे धीरे
गाड़ी से वो लोग गाड़ी के पास व्हीलचेयर लाते हैं, रवि को गाड़ी में बैठाते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने घर उसकी मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, रवि को उसके रूम में लेके आती हैं। उसका रूम उसे लग रहा था बाहें फैलाकर उसे बुला रहा हो। दीवार पर चारों तरफ रवि की फोटो लगी हुई थी, कहीं वो मेडल लेते हुए था, तो कहीं मम्मी पापा के साथ खड़ा था, कहीं बहन के साथ खेलते हुए खड़ा हुआ था। ये सारी फोटो देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था कि अब वो कभी नहीं चल पाएगा, कभी इन लम्हों को नहीं जी पाएगा। और जो है ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी होती हैं कि तभी एक बच्चे ने आवाज दिया, भैया मेरा बॉल वहां पे है, प्लीज उठा देंगे। रवि जैसे अपनी यादों से जाग उठा और उसने इधर उधर देखा और फिर उसने कहा कि उसने पूछा कि कहाँ पे है, तो वो उस बच्चे ने कहा कि भैया आगे आप जाइए, वहाँ पे है। रवि व्हील चेयर से आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ा और वो बॉल उठाने के लिए उसने अपने व्हील चेयर से हल्का सा झुका, तभी उसकी बहन अंदर आ जाती है और वो कहती है कि भैया क्या कर रहे हैं आप। तो रवि कहता है कि ये बॉल मैं उस बच्चे को उठा के दे दूं। तो उसकी बहन गुस्सा करती है उस बच्चे पर कि तुम भैया को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर बॉल अब की बार यहाँ पे आई तो मैं दोबारा नहीं दूंगी। तो इस पर वो बच्चा मासूमियत से पूछता है क्यों, आप क्यों नहीं दोगी और भैया क्यों नहीं उठा सकते हैं। तो वो उसकी रवि की बहन बोलती है बस भैया नहीं उठा सकते। तो वो बच्चा बोलता क्यों नहीं उठा सकते, भैया तो मुझसे बड़े हैं और मैं तो छोटा सा हूँ, फिर भी मैं सारा सब चीज़ उठा लेता हूँ और भैया नहीं उठा सकते, क्यों नहीं उठा सकते। तो वो कहती बस भैया की तबीयत नहीं सही है, जो है भैया को चोट लग गई, इस वजह से भैया नहीं उठा सकते हैं बॉल। तो वो बच्चा कुछ ऐसी बातें कहता है कि रवि के मन को वो बातें छू लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक कहानी संघर्ष का भाग 1 यहीं पर ख़त्म हुआ। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आगे आप लोग देखिएगा कि रवि की लाइफ में क्या क्या होता है, उसे किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है और क्या बात उस बच्चे ने कही थी जिस बात से रवि की पूरी लाइफ बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ यहीं से, नेक्स्ट सैटरडे मिलती हूँ। धन्यवाद।